हेलो एवरीवन, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुडे। टुडे वी हैव ऋषभ भैया। आज थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में जानेंगे एंड मोर अबाउट डीएस से हमें कैसे बड़ी एमएनसीज को फोड़ना है, समथिंग लाइक दैट। एंड लेट्स स्टार्ट विद ऋषभ भैया। हु इज ऋषभ? Hi Ram. I'm working as a senior software engineer from past 4 years in the industry. Yes. एंड लेट्स स्टार्ट विद, आपने बहुत शॉर्ट सा आंसर दिया। आई नो आपके बारे में बहुत कुछ जानने की चीज़ों में, डेफिनेटली मैं उसके बारे में जाऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद, आपको कब पता लगा था कि मुझे कोडिंग करना है, या समथिंग लाइक आपके सामने बड़े बड़े पैसे दिख रहे थे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर करोड़ों में छापते हैं, ऐसा कुछ, या सीआरस में अपना पैसा कमाना था आपको? क्या था रीजन आपका? देखो यार, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक इंजीनियर होता है, राइट? सो यस। IIT जेई वही सब सारा रोड मैप होता है। IIT जेई दिया, रैंक नहीं आई, 60,000 आई उस टाइम पर। तो दो सबसे पहले तो स्ट्रीम के मैकेनिकल में बहुत इंटरेस्ट था मुझे स्कूल टाइम से। बट मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने एक प्रैक्टिकल बात बताई कि तुम जो बोल रहे हो ना, पैसे वाला एंगल। तो उन्होंने बोला यस यस मैकेनिकल यस। मैकेनिकल की अब अभी प्लेसमेंट अच्छी नहीं चल रही, और तुम्हारी रैंक भी आई है 60,000। तो या तो ड्रॉप ले लो अगर मैकेनिकल लेनी है, नहीं तो एक बार, मैं फोर्स नहीं कर रहा तुम्हें, जस्ट यूट्यूब पे जाओ और C++ के ट्यूटोरियल देखो, क्योंकि मेरे पास 12th में ओके। कोडिंग नहीं था। सो यहाँ से वो कोडिंग वाला एंगल आया और पैसे वाला एंगल आया। मैंने सोचा बाय नॉट ट्राई ना, प्रॉब्लम, मैं वैसे यस। इंजीनियरिंग तो मुझे करनी है। आई वाज 100% श्योर। मैकेनिकल कार वो सब इंजन, ये सब IC इंजन सब पढ़ रखा था मैंने पहले स्कूल में, इतना इंटरेस्टेड था मैं इन सब में। मैं सोचा C++ करके देखते हैं। तो साकी टेक एक एक टेक रिव्यूअर है, बट उसने C++ की प्लेलिस्ट बनाई है। सो मैंने वो उठाई, और लैपटॉप था ही घर पे, सॉल्व करने लगा। मैंने बनाया कैलकुलेटर का प्रोग्राम टू ओ ऐड टू ग्रेट। नंबर्स। आई वाज लाइक, ये तो यस। मैजिक है भाई, क्योंकि मैं इतना बच्चा सा था आफ्टर 12th कि यार कैलकुलेटर का, मेरे मोबाइल में कैलकुलेटर है, नोकिया वाला मोबाइल था, सैमसंग वाला मोबाइल था। आई वाज लाइक कि वाओ, ऐड टू नंबर्स, सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स हो रहा है। और मैं घर वालों के पास जा रहा था टर्मिनल ब्लैक स्क्रीन लेके कि मम्मी मम्मी, यहाँ पे 2 नंबर डालो और एंटर करो, ये देखो सम आ गया। मम्मी बोली ये क्या कर रहा है? मैंने बोला यार बहुत बड़ी चीज़ है, तुम रियलाइज क्यों नहीं हो रहा? सो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना। आई वॉज लाइक कि ठीक है, अगर मेरे रिलेटिव बोल रहे हैं और उनको एक्सपीरियंस है, वो इंडस्ट्री में है, वो बोल रहे हैं कि, और उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने पूरा रोड मैप मुझे समझाया था, ICPC करो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करो, इतने का पैकेज लग रहा है, लोग नेशनल लेवल पे इसमें ओलंपियाड होता है, इट्स जस्ट नॉट समथिंग तुम बस पढ़ लो। बहुत आगे का पूरा उन्होंने समझाया। तो वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट ग्रो हुआ कोडिंग में। या ओके ओके। दैट्स रियली ग्रेट। जैसे आपने बताया आपने कैलकुलेटर बनाया, तो राइट नाउ आप, आई गेस आप अभी, कॉलेज तो आपका कंप्लीट हो गया, एंड लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ईयर। सो आपने फर्स्ट ईयर में ऐसा क्या करा था अलग, जो कि राइट नाउ यू आर लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड वो भी सीनियर, तो ऐसा क्या अलग रहा आपके फर्स्ट ईयर में? यार, सीनियर विनियर तो चलो छोड़ो, ये तो बात की बात है। बट हाँ, कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। सो कॉलेज से जो जैसे मैंने फर्स्ट ईयर एंटर किया, तब तक तो मैं बहुत कुछ सीख चुका था, एरेज और ये सब तक सीख चुका था पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मुझे नेचुरल इंटरेस्ट आ रहा था। मैं, और कॉलेज में तुम जानते हो, बीटेक में मोस्टली ट्रिपल आईटी को छोड़ के, इवन NIT IITs में भी फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट के 2 सेमेस्टर, या फिर एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश ये सब फालतू चीज़ें पढ़ाते हैं, यस यस। है ना? वहाँ पे वर्कशॉप में वो घिसाना है ना। हाँ हाँ, वो वुडन वुडन वो कराते वो हैं। सबसे ज्यादा। बहुत दर्द देता है वो। हम 4 साल बाद यस बैठेंगे यस इंटरव्यू यस। में, कंपनी पूछ रही है हाउ टू रिवर्स ए लिंक लिस्ट, और वहाँ लकड़ी काट रहे हैं। सो ये यस, सब जॉब तो बना बहुत रहे हैं, राइट। बहुत पेनफुल था। मैं क्लियर था, क्योंकि मेरे किसी भैया ने मुझे गाइड किया था कि देखो ये करना है, जॉब इससे मिलेगी, सिंपल सी बात है, DSA ICPC, और तुम्हें और ऊपर जाना है तो ICPC कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और हैकेथॉन्स देते रहो, और डेवलपमेंट पैरेलली जितना मन कर रहा है एक्सप्लोर करने की करते रहो। वो मेरा माइंडसेट था। मैं फर्स्ट डे गया कॉलेज, ठीक है, वही सब चल रहा है। मैं दूसरे दिन गया, मैं वो इग्नोर कर रहा था, ठीक है, और मैं रोबोटिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्टेड था, क्योंकि मेरा बचपन ओके से वो ओके। मैकेनिकल वाला एंगल था। तो वो, मैकेनिकल वाला ये गीक वहाँ का गया नहीं कहीं मैं ना। हाँ, तो वो दबा रहता है अंदर से, जैसे आपको क्रिकेट का है, आपका दबा हुआ है, आप करते रहते हो, यस एब्सोल्युटली। है ना? तो वैसे ही तो मैं गया फर्स्ट ईयर। अपने एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं कैसा था फर्स्ट ईयर में। बच्चे सब लोग ऐसे
ड्रेस व्रेस में आ रहे हैं, पूरा सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। मैं गया अपने क्लास टीचर के पास, अरविंद सर नाम है उनका। सो मैंने पूछा, मैं पैटर्न प्रिंट करा रहा था, प्रोग्राम ये कैलकुलेटर में बहुत आगे बढ़ गया था एरे तक, तो मैं पैटर्न प्रिंट करा रहा था। मैं सर के पास गया, मैंने बोला सर ये वाइल लूप में पैटर्न प्रिंट करा रहा हूँ मैं, सर इसमें इसको अच्छे से और कैसे समझेंगे कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई प्लस प्लस, ये अगर हम लूप के अंदर लिख दें इंस्टेड ऑफ वो फॉर के पैरेंथेसिस में, तो वो कैसे चलेगा? सर बोलते हैं कि कौन से ईयर में, थर्ड ईयर में हो? मैंने बोला नहीं नहीं सर, अभी फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया है। तो सर ने बोला अरे तो ये सब तुम्हें आता है, तुम ये सब क्यों पढ़ रहे हो? थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाएंगी ना, पढ़ाएंगे तुमको, तब पढ़ लेना। मैंने बोला नहीं नहीं सर, मुझे जानना है, मुझे ऐसे। तो सर ने बताया फिर मेरे को, अच्छे थे वो। सो मेरा ये हाल था। और मेरे जो भी, सो बेसिकली फर्स्ट ईयर में एक डिफरेंस हो जाता है, जिनके पास कंप्यूटर्स होता है स्कूल में 11th-12th में, वो एज ऑप्शन कंप्यूटर्स लेते हैं, वर्सेस जिनके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था। सो मैंने वो डिफरेंस बिल्कुल ज़ीरो कर लिया, क्योंकि मेरे पास नहीं था, बट तब भी मैंने पढ़ लिया था। काउंसलिंग का जो 1-2 महीने का टाइम होता है फालतू का जो वेस्ट होता है उसमें। और मैं अपने फ्रेंड ग्रुप बनाना चालू कर दिया, मैंने रोबोटिक्स क्लब में जाना चालू कर दिया फर्स्ट ईयर में। और फर्स्ट ईयर में आई जॉइंड अ रोबोटिक्स क्लब। वहाँ पे मैंने अगेन सी में कोड किया। आई वाज मेकिंग सम गुड रोबोट्स वहाँ पे। और रोबोकॉन में पार्टिसिपेट भी किया था फर्स्ट ईयर में, काफ़ी मज़ा आया। मतलब 5-6 सर्वो मोटर, और मतलब पूरा ए टू जेड जितना भी रोबोटिक क्लब में जितना भी सारा एपरेटस था सब चला के देख लिया, सबको कोड के आगे पीछे करके घुमा के, सब में मोटर घुमा के देख लिया, मज़ा आया। और काफ़ी कंपटीशन में भी पार्ट लिया। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। भैया वन थिंग मैंने ऑब्जर्व करा है, लाइक जैसे आपने बोला मैकेनिकल इंजीनियर, देन आफ्टर ITS में आना, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का हमेशा काइंड ऑफ गीक था, मतलब मुझे कुछ ना कुछ सही करना, कुछ ना कुछ किसी को देना बना के, राइट? हाँ मतलब बोल सकते हो, तब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बनता नहीं है, बट एक वो क्यूरियोसिटी बोल सकते हो तुम उसको, जो कि कन्वर्ट होगी जब हम अपने आप को ट्रेन करेंगे, तब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बनेगी। ओके, हियर इज और क्वेश्चन आता है मेरा कि लाइक अभी आप एज अ सीनियर डेवलपर आप ऐसा कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो कंपनीज आपको लाखों में सैलरी दे रही है या करोड़ों में सैलरी दे रही है? भाई लाखों में दे रही है अभी तो, और करोड़ों में सून जाना है अभी नेक्स्ट 2-3 साल में। ओके, दैट्स ग्रेट, ऑल द बेस्ट, डेफिनेटली। और क्या काम कर रहा हूँ, तो भाई देखो ओनरशिप आई वुड से, क्योंकि मेरा स्टार्टअप्स का एक्सपीरियंस है, सो आई वुड से ओनरशिप तुम्हें लेनी पड़ेगी। देखो ओनरशिप, तुम जी लो उस प्रोडक्ट को, यू शुड नो एंड टू एंड, तुम और प्रोडक्ट शुड बिकम वन थिंग। कुछ भी हो रहा है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और जस्ट बी हैप्पी विद इट, लाइक टेक ओनरशिप और उसको एंजॉय करो बस। और वाई कंपनी पे मी इज बिकॉज आई टेक ओनरशिप ऑफ माई सॉफ्टवेयर एंड QC। I basically have a edge towards के सॉफ्टवेयर बनाओ, लेट बनाओ, बट अच्छा बनाओ, मतलब काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड। और एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर आप इंजीनियर बना रहे हो, आप जूनियर नहीं हो, कुछ भी नहीं बना सकते हो। तो आपको QC अच्छा करना है अपने प्रोडक्ट का, क्वालिटी चेक। सो भैया हियर इज और क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपने बोला कि बहुत ऑप्टिमाइज लिखना है, वो कोड बहुत अच्छा लिखना है, एंड लाइक आई एम अ फाइनल स्टूडेंट, राइट? सो मुझे तो फर्स्ट ईयर में ही हमारे सीनियर्स या जो भी मेरे भैया थे, जो भी सबने बोला कि DSA इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अलॉन्ग विथ WebD या डेवलपमेंट हो गया। सो मेरा क्वेश्चन वन शॉर्ट है, लाइक आप मुझे बताइए DSA आप यूज कर रहे हैं? जस्ट यस और नो में बताइए, DSA आप यूज कर रहे हैं अभी? यस। ओके, दैट्स लाइक हाउ, मतलब कैसे, कहाँ पे कैसे यूज करता हूँ? वीक में 1-2 बार तो हो ही जाता है। ओके, सो आप अपने कोड में यूज करते हो लाइक, या और समथिंग? कोड में फॉर ऑप्टिमाइजिंग कोड, राइट? यस, ऑप्टिमाइजिंग द थिंकिंग। तुम कुछ कोड करने जा रहे हो, कल मैं लास्ट वीक का एग्जांपल बताता हूँ तुमको, कि हमारे पास से डेटाबेस होता है, राइट? डेटाबेस में सारी रेफरेंसेस होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, एक एरे है। बेसिकली एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, एंड ऑब्जेक्ट इज अगेन अ डेटा स्ट्रक्चर। की मैप, हैश मैप है वो। तो जब तक आप हैश मैप की प्रॉपर्टीज के डुप्लीकेट्स नहीं होते, उसमें की वैल्यू होती है, O1 में सर्च हो जाता है। सो
टीए से आपकी थिंकिंग बनाएगा ना, एज अ कोडर आप क्या सोच रहे हो, आप कुछ भी तो नहीं सोच सकते हो ना, तो वो आपकी यस यस थिंकिंग को डेवलप करता है। ओके ओके एंड भैया लाइक मेरा एक लाइक एज अ पर्सनली फाइनल ईयर हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट देते हैं बीटीपी एंड समथिंग का देते हैं एंड वो हम लोग करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स के बारे में। लाइक आपने फर्स्ट ईयर में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए थे? इनफैक्ट आपने मुझे बताया था अबाउट अ स्टार्टअप समथिंग, आपने कोई चिप वगैरह बनाया था अबाउट अ प्लांट ब्रीडिंग का, उसका थोड़ा सा स्टोरी बताइए ना, आपने कैसे वो थिंकिंग डेवलप करा देन आपको स्टार्टअप करना था सडन हाउ, वो थोड़ा सा अच्छा हाँ, प्लीज। वो थोड़ा क्रेजी था। मैंने कभी भी एम नहीं यस किया कि प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट की तरह बनाना है, फोर्थ ईयर का हो चाहे थर्ड ईयर का हो, कुछ भी ईयर का हो। मेरे 5-10 प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्रिपेयर रहते थे, उसमें जो भी ईयर आया उसमें डाल दिया कि हाँ हाँ ये बना रखा है, ये वाला ले लो। पिक एंड ओके चूज होता ओके था मेरे लिए। ओके तो मैं तो फन के लिए बनाता, देखो फर्स्ट ईयर में मैं वही सब एक्सप्लोर कर रहा था, खूब दबा के एक्सप्लोर किया, रोबोट एक्सप्लोर किया। और हमारे कॉलेज का क्लब है, या कुछ तो नाम है, गीक्स, मतलब कोडिंग क्लब है बेसिकली। सो उसमें हमारे सीनियर्स ना हमारे को पढ़ाते थे, इट वाज सच अ गुड एनवायरनमेंट वहाँ पे। थर्ड ईयर के हमारे सीनियर्स फर्स्ट ईयर जो अभी अभी आए हैं, सेकेंड सेमेस्टर में शायद पढ़ाते थे, फर्स्ट सेकेंड में ही पढ़ाते थे। सो मैं हर क्लास से ज़्यादा सारे डाउट्स पूछता था। अब टीचर को छोड़ के मैंने इनको पकड़ लिया था बेसिकली, टीचर्स का दिमाग नहीं खाता था, इनका दिमाग खाता था। अब दो चीज़ एंड मेरे सीनियर्स पास। आपको चाय पिलाते थे? चाय भाई, हाँ हाँ भाई, काफ़ी। हमारे तो फेवरेट सीनियर है अभिषेक जैन सर, और सुयश शुक्ला सर, तो ये लोग तो काफ़ी फोड़ रहे हैं अभी, अभी तक कनेक्टेड है हम ओके से। सो फिर हमने भी वही किया, हम भी पढ़ाते थे अपने ओके जूनियर्स को। सो हम अभी फर्स्ट ईयर पे रहते हैं, सो फर्स्ट ईयर पे ये सब कर रहे थे काफ़ी। और ऐसे लाइक माइंडेड लोग मेरे फ्रेंड्स बने, जैसे गौरव, ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बने। और सो यू आर आस्किंग के हाँ, वो प्रोजेक्ट कैसे हुआ। सो यस बेसिकली आइडिया आया था फर्स्ट ईयर के एंड में कि कुछ तो, मतलब कुछ स्टार्टअप स्टार्टअप का थोड़ा सा पैशन था। तो आई वाज थिंकिंग कि यार रोबोटिक्स वोटिक्स सीख लिया, सेंसर सारे चलाने आते हैं, सारी मोटर्स आती है, सब कुछ आता है। तो मैं सोच रहा था कि यार मतलब कुछ तो आइडिया मिले। तो मुझे ऐसे लगा कि यार जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि आई एम मोर ऑफ अ नेचर लविंग पर्सन। सो मैंने यस सोचा कि यार कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि कॉलेज हमारा है ना बिल्कुल आउटस्कर्ट में रहता है कॉलेज, सिटी के बाहर काफ़ी ग्रीनरी ओके रहती है, तो वही सब हाँ थोड़ा या है ना। तो वहाँ से भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि यार बड़ा सुंदर सुंदर वादियाँ हैं यहाँ पे, अगर पेड़ों में पानी वानी डल रहा है, कैसे डल रहा है, हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल दैट। सो मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट मेक अ सेंसर एक प्लांट के लिए, जो कि हमें उसका पीएच डेटा बताए, उस उसमें कितना वाटर परसेंटेज है सॉइल का वो बताए, उसमें कितना नाइट्रोजन की कमी है, कितना फॉस्फोरस और चाहिए, कितना पेस्टिसाइड डालना है, कैसे डालना है, वो सब बता देगा आपके फ़ोन पे। और आप सिंपली उससे टेक्स्ट पे, फ़ोन पे इंटरेक्ट भी कर सकते हो। तो सिंपल बेसिक आइडिया, बहुत सिंपल था। एक सॉइल सेंसर लिया हमने, वो सब बता देता था पीएच। पीएच सेंसर अलग से आता है, एक सॉइल सेंसर सिर्फ आपकी वाटर परसेंटेज बताता है सॉइल का, पीएच सेंसर अलग से आता है, वो जो कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पीएच सब बता देता है। दो सेंसर लगाए, एक सिंपल सा आर्डिनो छोटा वाला चिप होता है वो लगाया, कोड लिखा सी में, यस और सेंसर की रीडिंग ली। और उसमें जीएसएम चिप लगाया, जो कि सिम डाला, उसमें टेक्स्ट मैसेज भेजता था। अब यस बिल्कुल सिंपल रखा। और हमारे कॉलेज में सब ये सब बहुत टायर थ्री कॉलेज था, तो कम ही लोग करते थे, तो हम काफ़ी वैल्यू देने लगे हमें लोग, हमने हमने भी भाव लेने शुरू कर दिए। और हम लोग स्टेट लेवल पे सेकंड आ गए। सृजन भोपाल में हुआ था, हम हमारी ट्रेन व्रेन सब कॉलेज ने बुक करी, हम गए और क्या मज़े बात है। किए वहाँ पे, और पैसे मिला 10,000 रुपये के अराउंड, ओह और बढ़िया सुपर। पार्टी करी। लाइक आपने कॉलेज में बहुत क्रेजी क्रेजी चीजें करी है राइट? काफ़ी काफ़ी फर्स्ट सेकंड ईयर तो एंड एंड काफ़ी। एंड मेरा मेरा लाइक क्वेश्चन सिंपल सा ये भी है कि लाइक आपने हैकाथॉन वगैरह पार्टिसिपेट करते हो श्योर। एंड जैसे फर्स्ट ईयर में आपने काफ़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जैसे आपने बोला कि आप लाइक एज अ बीइंग, मुझे भी पार्टिसिपेट करना पसंद है, खुद को एक्सट्रोवर्ट प्रेजेंट करना पसंद है। लोग, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो लाइक? सो बेसिकली यार देखो, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट एम्फीवर्ट कह सकते हो, क्योंकि बाहर जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ, सो मैं ट्राई करता हूँ एक्सट्रोवर्ट हो बन जाऊँ।
ओके ओके, इट्स ऑल अबाउट यू, आप कैसा फील करो देन वैसे आप पर्सनैलिटी को स्विच करते हो, राइट? Okay, okay, that's great. Let's move on. So, where let's more talk about college journey. And अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपने बहुत धूमधाम मचाई एंड आपने बहुत हैकाथॉन पार्टिसिपेट किया, आप प्लेसमेंट के लिए कब सीरियस हो गए थे कि अब की मुझे बिल्कुल ही उसके अंदर घुसना है, मुझे अब प्लेसमेंट के लिए देखना है? देखो यार, प्लेसमेंट वाज नेवर माय ऑप्शन ना। मुझे तो भाई आईसीपीसी और ये सब फोड़ना था, क्योंकि वो प्लेसमेंट फर्स्ट लेवल है, आईसीपीसी ये लेवल है। तो मैंने बोला जब टारगेट ही आईसीपीसी का है, ये सब तो हो ही जाएगा। तो तो सेकंड ईयर, देखो फर्स्ट ईयर के एंड में हमने ये आईओटी का प्रोजेक्ट बनाया। इसमें स्टेट लेवल पे हम जीते, पैसा मिला। उसी फर्स्ट ईयर के एंड में ही वी वर गिविंग सम हैकाथॉन्स। सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्मेंस आ गया। तो फिर सेकंड ईयर से हैकाथॉन्स वगैरह दिए। सेकंड ईयर में थोड़ा बिजी हो गए क्योंकि एडवांस डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना था। फर्स्ट ईयर तक एरे वेरे से काम चल रहा था। फिर उसके बाद हम ग्राफ पे गए सेकंड ईयर पे, और सेकंड ईयर में हमने जूनियर्स को भी पढ़ाना चालू कर दिया, क्योंकि हम जिससे पढ़ रहे थे, जिस क्लब से जो सीनियर्स पढ़ रहे थे, उसी क्लब में हम रिक्रूट भी हो गए। हमें रिक्रूट लिया, 6 लोगों को लिया था पूरे CSIT दोनों ब्रांच में से। तो 300 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चों को लिया था। तो वी वर देयर। Okay. हम लोगों ने, हमारा एग्ज़ाम भी हुआ था, तो हम सेलेक्ट हो गए। वहाँ पे फिर हम भी अपने जूनियर्स को पढ़ाने लगे, मज़ा आने लगा। और हाँ मतलब भाई, और डीएसए पे बहुत फोकस था। तो सेकंड ईयर वहाँ चला गया पूरा। और थर्ड ईयर से मैंने डेवलपमेंट चालू किया, वेब डेवलपमेंट। और बहुत बच्चे पहले से ही चालू कर दे रहे थे फर्स्ट सेकंड ईयर से। बट सेकंड ईयर तो आई वाज फोकस्ड ऑन डीएसए, और मेरे को अपनी जो अंदर की छुपी थी रोबोटिक्स वाली एंगल, वो ख़त्म कर लिया मैंने। Yes, स्टार्टअप yes, भी कर लिया, और yes. पेटेंट, हाँ सेकंड ईयर में थोड़ा पेटेंट के चक्कर में भी थोड़ा टाइम चला गया। जो हमने बनाया था डिवाइस, हम सोच रहे थे बहुत कुछ फाड़ू चीज़ बनाई है, तो हमने उसका पेटेंट डॉक्यूमेंट बनाया। और जब पेटेंट फाइल करने गए तो 1 लाख रुपए लग रहे थे, और 6 लोग थे हम लोग। तो सोचा थोड़ा Okay. इतना कुछ स्ट्रांग भी नहीं है, तो छोड़ते हैं। हम्म, डॉक्यूमेंट आपने अभी भी बैकआउट कर लिया? डॉक्यूमेंट अभी भी रखा हुआ है पेटेंट के लिए। ओके। तो अभी सोचा है, अभी तो पैसे अभी करा नहीं सकते नहीं, हो। वो एक्चुअली इतना यूनिक आइडिया भी नहीं है, मतलब तो रियलाइज हो गया। सो ओके। हाँ, टू सो बेसिकली सम अप योर क्वेश्चन, मैं थर्ड ईयर से सीरियस हुआ था ओके, अबाउट प्लेसमेंट। अबाउट दिस। सो लाइक आपका प्लेसमेंट इन सेवेंथ सेमेस्टर में हो गया था, एट्थ में हो गया था? हाँ सो अच्छा, हाँ मैं प्लेसमेंट, मैंने इंटर्नशिप तो सेकंड ईयर में ही कर ली थी। सेकंड ईयर में दिसंबर के अराउंड मैं गीक्स फॉर ओके। गीक्स में मैंने 2 मंथ की इंटर्नशिप करी थी नोएडा में। सो वहाँ भी चला गया था मेरा सेकंड ईयर का थोड़ा टाइम। और फिर ओके। उसके बाद इंटर्नशिप से वापस आके मेरा डीएसए बहुत बढ़िया हो गया था। और फिर थर्ड ईयर आया, अप्रैल से थर्ड ईयर आया। तो वहाँ से मैंने वेब डेवलपमेंट चालू किया, उसमें 6 महीना लगा। और थोड़ा बहुत प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर किया, अमेज़ोन का राउंड दिया, जो कि मैं फेल कर दिया, क्योंकि वो माइंडसेट नहीं बन पाया था उस टाइम पर, उस टाइप का। अमेज़ोन का राउंड फेल हो गया। अमेज़ोन अच्छी खासी कंपनी का वो मिला था हम, यस। तो वहाँ से रिजेक्ट हुआ। बहुत सैड हुआ। एक दो महीना, एक महीना फिर वो रिजेक्शन फेज में गया वहाँ पे। फिर बेसिकली थर्ड ईयर के एंड में आते आते ना, लकीली सेकंड ईयर में के एंड में मेरी इंटर्नशिप लग गई थी। थर्ड ईयर के एंड में आते आते आई गॉट प्लेस्ड एट LCX। बेसिकली मेरे फ्रेंड ओके। गौरव ने रेफरल दिया था। इन योर थर्ड ईयर, राइट? थर्ड ईयर सो फोर्थ ईयर तो उसमें मस्ती करी केवल आपने फिर? कोविड था ना। हाँ मतलब थर्ड ईयर में ही हम प्लेस हो गए। कॉलेज में बोल दिया कि प्लेसमेंट हो गई है, अब हमें बैठना नहीं ऑन कैंपस, आप लोग जानो। ओके। हम बस, हमारा तो हो गया। सो मतलब फर्स्ट आपका प्लेसमेंट था, तो वो कितना सीटीसी था आप बता सकते हो? लाइक कोई एक्सपेक्टेशन कैसा सो था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थर्ड ईयर में होते हो आप, तो एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर ही लगते हो आप, या एज अ ट्रेनी टाइप? ट्रेनी टाइप। सो मेरा या 4 LP का था, ओके। है ना। फिर उसके बाद मैं परमानेंट हुआ। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ, मैंने बोला HR को, ऑब्वियसली वो लोग फिर परमानेंट करते हैं। सो उसके यस बाद यस। बढ़ता गया। एंड लकीली LCX was such a great company for a person who is starting out, एक fintech प्लस क्रिप्टो ब्लॉकचेन, और क्या ही मांग सकते हो तुम।
लाइक सारी लर्निंग्स थी राइट वहाँ सारी। पे? और मैं लकीली आई वाज इन द मार्केट मेकिंग, जो ओके। ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स बना रहा था। इसकी अलग ही ओह स्टोरी है भाई। सो साउंड्स में कितना, इफ यू वांट टू आप बता सकते हो उसके बारे में? कॉलेज का पूछ लो, फिर बताते हैं, LCX के बारे में बात करते हैं। ओके ओके फाइन, इसको कंक्लूड करते हैं, इसको खत्म हाँ, करिए फिर आप। सो आफ्टर देन आप L6 में गए, देन फोर्थ ईयर आपने वैसे ही घर पे बैठ गए स्पेंड करा घर पे राइट? नहीं बैठे हम, एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम था, ठीक है, कोविड था। हाँ हाँ। सो हम लोग निकल जाते थे घूमने, ओके। क्योंकि वही बात, हाँ टेंशन हाँ। फ्री, प्लेसमेंट लग ही हम्म, गया था, कंपनी अच्छी थी। सो बस थोड़ा बहुत फैंग के लिए ट्राई करते रहते थे पैरेलली, हम्म, कि यार फैंग में लग हम्म, जाए, फैंग में लग जाए। फिर माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन में तो रिजेक्ट हो गया था, फिर मेरा 6 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। फिर आई वॉज यस ट्राइंग इन यस। अदर कंपनीज के, गूगल में, हम्म, गूगल का कोड जैम दिया, और भी हम्म, बहुत सारे हैकाथॉन्स दिए। तो थोड़ा बहुत वहाँ पे ट्राई मारे थे, बट हमारे पास बैकअप था, तो वी वर चिल। ओके थर्ड ईयर के बाद से ही चिल ओके। थे। और मेरा फ्रेंड भी सेम कंपनी में था, जिसने मेरे को रेफरल दिया था, गौरव। सो फिर हम तो घूमने चले जाते थे कहीं भी, कार से, बाइक से। और सो लाइक आप काफ़ी ज़्यादा घूमना घूमना कह रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन है, पर्सनली आई फील कि मुझे इतना ज़्यादा घूमना पसंद है, बट आई एम नॉट सेइंग कि भाई किसी को घूमना पसंद नहीं होना चाहिए। एंड इनफैक्ट राइट नाउ अभी मैं वर्किंग हूँ, सो आई फील कि मुझे भी घूम लेना चाहिए था इन कॉलेज लाइफ, बिकॉज कॉर्पोरेट में जाके तो आपको घूमने का मौका नहीं मिल पाता राइट, अंटिल आपका सैटरडे वीक हो ऑफ हो, अदरवाइज संडे वीक हो, और उसमें भी आपको आपको क्या बोलते हैं, सिक लीव डालनी पड़ती, प्लानिंग्स करनी पड़ती, आई नो थोड़ा बहुत आप लोग करते हो। सो थोड़ा सा कॉलेज स्टूडेंट को बताइए ना आपकी, आपको घूमना चाहिए नहीं घूमना चाहिए, कैसा करना चाहिए कॉलेज वाले स्टूडेंट को? देखो यार, माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट कॉर्पोरेट के बाद आके क्या हो जाता है यार, ये पूरा वीक ऐसा गया, बॉस ने ये सुनाई, अब जाके चिल करते, तो आप जबरदस्ती अपने आप को काम डाउन करने के लिए कर रहे हो। क्रियो बट कॉलेज में होते हो तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी और अंदर से मन करता है यार कि कहीं घूमते हैं। और वहाँ पे आपके कॉलेज के फ्रेंड जो सच्ची दोस्ती होती है, वो रहते हैं आपके साथ, राइट। तो और कॉलेज में वो थोड़ी सी यंग एज भी रहती है, तो कर सकते हो। और हाँ, मैंने तो जैसे बताया कि हमारा तो प्लेसमेंट वगैरह हो गया था, हम लोग स्टार्टिंग से बहुत हसल किया भाई। पेटेंट डॉक्यूमेंट में इतना इतना दिमाग मारा, कोडिंग यहाँ यहाँ जाके हैकाथॉन दिया, जूनियर्स को पढ़ाया, सब में मज़ा आ रहा था, मज़े से कर रहा था। आई वॉज तो मैं तो मज़े से ही कर रहा था, क्योंकि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कोडिंग। बट फिर जब प्लेसमेंट लग गया है, बैकअप है, 4 लाख का भी मिल रहा है, फिर बाद में 10-12 का पता ही है लोगों को हो ही जाएगा, तो फिर तो चिल ही था हमारा, तो फिर इसलिए हम घूमने जाते थे। ओके। सो एंड आपका काफ़ी बताया, काफ़ी चिल है, आपने काफ़ी हासिल करा, तो एनी टाइम पूरे 4 साल या इन योर स्कूल लाइफ ऑल्सो आपने कभी बहुत स्ट्रगल फील करा हो कि यार ये निकालना पड़ेगा, ये निकल नहीं रहा यार, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हो इन योर सेल्फ, ऐसा कोई फेस आया हो आपकी लाइफ में? देखो यार, फैंग तो तुम्हें पता ही है, तो दैट इज़ वन हम्म, थिंग कि कमज़ोर फील नहीं, बट हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। कमिंग फ्रॉम अ टायर 3 कॉलेज, सबसे पहले तो तुम पोस्टिंग ढूंढो, फिर रेफरल मांगो दस हम्म, 10 लोगों से हम्म, जाके, फिर एक का रेफरल मिला, फिर उसके बाद प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा करो, क्योंकि इन ऑफ कैंपस लोग ज़्यादा हार्ड पूछते हैं। सो हम्म, वो सब तो फिर वो स्ट्राइवर और ये सब, राज विक्रम मतलब हमारे तो भगवान थे उस टाइम पे, हम बहुत फॉलो करते थे इन ओके। लोगों को, बब्बर लव बब्बर, ये सब तो अभी हाँ अब हाँ, तो कम ही हो गए हैं। राज तो अभी भी चल रहा है उसका, तो टेक यू पॉप। बट डीएससी के लिए आप भी उनको फॉलो करा आपने? नहीं नहीं, डीएसए तो मैं, मतलब वो माइंडसेट के लिए कि कैसे क्रैक करना है हम्म, फैंग, वो सब उन सब के लिए वो हम्म, फॉलो किया। बट मैं एज अ टीचर, मैं तो गीक्स फॉर गीक्स संदीप जन से ही पढ़ता था, उनके कोर्स ओके ले रखा था, तो वो तो बेस्ट पढ़ाते हैं भाई। ओके ओके। एंड आफ्टर प्लेसमेंट और ऑल सब आने के बाद, सो आप अगर कॉलेज लाइफ को एज लाइक लेट्स सपोज मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट राइट, आप अगर मेरे को एक गाइड देना चाहते हो कि मैं फर्स्ट ईयर में मैं ये कर लूँ, सेकंड ईयर में ये कर लूँ, एंड थर्ड ईयर में मैं ये कर लूँ, फोर्थ ईयर में ये कर लूँ, देन आफ्टर प्लेसमेंट के बाद मैं चिल हो सकता हूँ बिकॉज। तो अभी का सिनेरियो तो तुम देख रहे हो भाई, बहुत हार्ड है, एआई आ चुका है, और ले ऑफ्स हो रहे हैं, और एप्पल ने अभी 30,000 निकाले, दो यस। साल से निकाले जा रहे हैं लोग। और फैंग तो अभी काफ़ी हार्ड हो चुका है, स्टार्टअप्स ही तुम्हारा होप बचा हुआ है। स्टार्टअप सही है ना, मतलब ये तुम पहले मार्केट देखो, टारगेट देखो, फिर अपना रोड मैप बनाओ। अब स्टार्टअप्स क्या मांगता है, डीएसए तो मांगता नहीं है, वो भी मांगता है, डेवलपमेंट भी मांगता है। और तुम फैंग तो छोड़ नहीं सकते हो, अभी ले ऑफ कर रहे, क्या पता 2-3 महीने बाद हायर करें। तो अब तुम्हें और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे।
ये क्योंकि ये सिनेरियो में मार्केट सिनेरियो प्लस एआई भी आ गया है, अब तुम्हें एआई से भी फाइट करना है। सो डीएसए डेव दोनों करने पड़ेंगे, और एफर्ट्स डीएसए डेव में दोनों में ही डबल करना पड़ेगा जितना हम करते थे। सैड रियलिटी बस ट्रू। सो फर्स्ट ईयर का रोड मैप बताता हूँ। सो तुम अगर राम भाई अगर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिकली बीसीए करो, बीटेक करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो। फर्स्ट ईयर में अपना 6 महीने घुसते ही या घुसने से पहले ही सिर्फ डीएसए पे फोकस करो। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना है, रोबोटिक्स इधर उधर, सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, एक्सप्लोरेशन की, ठीक है, वो सब कर लो 6 महीने। एंड गर्लफ्रेंड बनानी है, गर्लफ्रेंड बनानी है। भाई थर्ड ईयर में बना लेना, भी इंटर्नशिप तक रुक जाओ, ओके। फिर थर्ड ईयर से बना लेना। मतलब इंटर्नशिप क्रैक कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, रेज्यूमे में कुछ लिखा लिखा आ जाएगा कि भाई इंटर्नशिप कर ली है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर गर्लफ्रेंड बना लेना, घूम लेना, जो करना है करना, ठीक है। ओके। फर्स्ट सेकेंड ईयर तो मत सोचो, 4 साल है तुम्हारे पास। हाँ यार, सो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, अगर फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट 6 मंथ बेसिकली फोकस ऑन डीएसए, अपना अपना हब बनाओ, ग्रुप ग्रुप सर्कल बनाओ जो सेम डीएसए कर रहे हो, और थोड़ा रोबोटिक्स एक्सप्लोर करो। बेसिकली कोड करते जाओ, जितना कोड करना करो, सीनियर से मिलो, उनसे डाउट पूछो, बेसिकली ग्राइंड करो डीएसए। अपना थिंकिंग एबिलिटी बनाओ कोडिंग के लिए, उसमें इंटरेस्ट फाइंड करो, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है, चिल है, डीएसए नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर तुम आओगे, फिर तुम दूसरे उस स्टाइल में सोचोगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कर लिया, एरे तक कर लिया काफ़ी है, मत घुसो उसमें इसमें। 6 महीने तक एरे तक करो दबा के, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट करो, थोड़ा आधा एरे तक कर लिया वहाँ पे, एरे स्ट्रिंग तक अच्छे से, ग्राफ डीबी ये सब मत करो। फिर नेक्स्ट 6 मंथ तुम डेवलपमेंट करो, वेब डेवलपमेंट उठा सकते हो, पाइथन से डेटा साइंस एआई उठा सकते हो, है ना। एंड्रॉयड डेवलपमेंट उठाओ तो एज अ थर्ड ऑप्शन रखो, बट फर्स्ट तो वेब डेवलपमेंट देखो, कहीं नहीं जा रहा है, और तुम वेब ऐप भी बन सकते हैं, एंड तो चिल है वो, आजकल तो लैंग्वेज यहाँ के वहाँ पोर्ट भी हो जाती है। तो बेसिकली यस। 6 मंथ डीएसए, 6 मंथ डेव, डीएसए एरे तक, स्ट्रिंग तक, इजी मीडियम, और डेव तुम्हारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाओ, रिएक्ट वेब डेवलपमेंट में, है ना, नोट जेएस, मर्न स्टैक उठाओ, सेव खेलो, एक्सप्लोर कर लिया, नॉलेज बन गई। अब बनाओगे तुम, अब तुम्हारा ग्रुप बन गया फ्रेंड सर्कल का फर्स्ट ईयर में, थोड़ा बहुत हैकेथॉन्स दे दो फर्स्ट ईयर के एंड में, यस। थोड़ा सीनियर वाली वाइब आएगी, तो फिर सेकंड ईयर में जाओगे तो सीनियर वाली वाइब आएगी, तो कुछ होगा, देखो भाई जूनियर्स, ये मैंने कर रखा था फर्स्ट ईयर में, इतना फोड़ा था, यस। आएंगे तुम्हारे जूनियर्स, उनको बताना बढ़िया, ठीक है। और ग्रुप फ्रेंड सर्कल भी बनेगा तुम्हारा उस टाइप का, कोडर्स का, किसी क्लब व्लब भी ज्वाइन कर गए होगे अगर हुआ होगा तो। अब तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज है डेवलपमेंट डीएसए की। अब अब इंटर्नशिप क्रैक करनी है तुम्हें फर्स्ट सेकंड ईयर का एंड में, तो सेकंड ईयर स्टार्टिंग से ही माइंडसेट रखो, अब मुझे डीएसए में घुसना है या डेवलपमेंट में घुसना है, और डेवलपमेंट में घुसना है तो वेब मर्न स्टैक में और घुसना है, या फिर थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर करना है। माइंडसेट रख के प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट्स सब इग्नोर करते हैं, वो तुम बनाओ, थोड़ा स्टार्ट प्रोजेक्ट्स, थोड़े रोबोटिक्स आया तो थोड़ा वो बना लो, इंटरेस्ट आ गया था तो, और प्रोजेक्ट्स बनाओ सेकंड ईयर में, और क्लब का काम करो। बेसिकली कोडिंग को नेक्स्ट लेवल पे करो, जो फर्स्ट ईयर में सीखा था उसमें स्पेशलाइज करो सेकंड ईयर में, और फिर इंटर्नशिप मिलेगी तुम्हें स्पेशलाइजेशन से, ठीक है। सेकंड ईयर में इंटर्नशिप कर लिया, और अब थर्ड ईयर में आए हो, थर्ड ईयर में सब प्लेसमेंट के लिए बिल्कुल ग्राइंड करते हैं, थर्ड ईयर इज़ फॉर प्लेसमेंट। ओके। सेकंड ईयर खत्म हो चुका है, तुम्हारा इंटर्नशिप हो गया। एक्चुअली एक्चुअली आई लाइक वन थिंग, लाइक आपने जितना मैंने सीनियर से मुझे सीखा, उन्होंने बोलते हैं कि थर्ड ईयर तक ये कर लो वो कर लो। एक्चुअली 2 साल आराम से मौज मस्ती करो, देन थर्ड ईयर में थोड़ा सा स्टार्ट करो, जो कि आपने सेकंड ईयर में हमसे करवा दिया, राइट। तो आई लाइक द, मतलब जो कि रोड मैप आप बता रहे हो, आई रियली सुपर क्रेजी। प्लीज हाँ कंटिन्यू। भाई, मतलब मैंने तो ये फॉलो किया था और देखा भी है अपने सीनियर्स को और जूनियर्स को, क्योंकि आई कम फ्रॉम टायर 3 सिटी। मैं नहीं बोल सकता कि तुम आईआईटी में हो तो भैया बढ़िया है, आराम से 3 साल चिल करो, लास्ट में कर लेना ऑन कैंपस से 6 महीने पहले, बट यस। बिकॉज यस। वी आर फ्रॉम टायर 3 कॉलेज। सो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, सेकेंड ईयर स्पेशलाइजेशन हो गया, फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर कर लिया था, ग्रुप फ्रेंड सर्कल बना लिया था, थर्ड ईयर में अब
इंटर्नशिप कर चुके हो, थर्ड ईयर में आप बेसिकली उस इंटर्नशिप को और मूव फॉरवर्ड करने के लिए और स्पेशलाइजेशन करो, डीएसए वापस से रिज्यूम कर दो थर्ड ईयर में, थोड़ा इधर उधर और प्लेसमेंट के लिए ध्यान दो। प्लेसमेंट के लिए कैसे ध्यान दोगे, अपना बेसिकली अपना रेज्यूमे बनाओ, एटीएस स्कोर चेक करो, डीडी फॉर्मेट में बनाओ, overleaf.com से रेज्यूमे बनाओ, हायरेस्ट और ऐसे इजी टू अप्लाई वाले प्लेटफॉर्म पे स्टार्टअप्स में ट्राई करते रहो, है ना। अगर डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, अभी डीएसए कर रहे हो तुम हाई पेड फैंग टाइप की जॉब के लिए, बट यस डेवलपमेंट भी तो कर रहे हो, वो उसको हायरेस्ट और ऐसे स्टार्टअप्स में अप्लाई करो, छोड़ना नहीं है कुछ भी। अभी सिनेरियो ऐसा ओके चल रहा है, ठीक है, जहाँ मिल जाए यस वहाँ पे डबल डाउन करो। अब फोर्थ ईयर आ गया, ओके प्लेसमेंट तो लग ही गया होगा थर्ड ईयर के एंड में, नहीं लगा है तो यस फोर्थ ईयर में यस सेम थर्ड ईयर वाली चीज़ करो और घूमना फिरना बंद करो। फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट नहीं लगा है और लग गया है तो फिर चिल करो। ओके दैट्स ग्रेट। मज़ा आ गया एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छा रोड मैप आपने बताया हाँ भाई। एंड एवरीथिंग लाइक बहुत ही अच्छा ग्रिप्स था and बहुत अच्छी तरीके से आपने स्टोरी टेलिंग करी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हाँ एंड लेट्स कंक्लूड दिस को ख़त्म करते हैं। हाँ, मैं सो कंक्लूड करने से आप पहले अब बोलूँगा कि अब या जॉब के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा तुमको कि यार राम तुम जॉब किस टाइप की सर्च करो। ऑल्दो ऑप्शंस होते हैं कुछ लोगों के पास, कुछ लोगों के पास नहीं होते हैं। तो देखो मेरी जॉब तो थी फिनटेक में, तो फिनटेक ट्राई करो भाई, ओके सबसे बेस्ट होता है। तुमको तुमको हाई प्रेशर रहेगा, सॉफ्टवेयर भी हाई परफॉर्मेंस बना रहेगा, पैसा तुम्हारा, पैसे वाली कंपनी है तो तुम्हें बहुत अच्छा क्वालिटी कोड लिखना होगा, तो तुम फर्स्ट कंपनी फिनटेक चूज कर रहे हो, तुम्हारे खून में आ जाएगा अच्छा कोड लिखना। तुम्हारे सीनियर, ओके समझ रहे हो ना, फिनटेक पैसे से इन्वॉल्व, आई एम गेटिंग यस इसलिए यस फिनटेक चूज करो, स्टार्टअप है तो बढ़िया है। और सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड वाला एक क्वेश्चन होता है कुछ स्टूडेंट्स का, तो देखो यार सर्विस बेस्ड मत ज्वाइन करो, बिल्कुल मत करो। अगर बड़ी कंपनी है टीसीएस इन्फोसिस, यहाँ पे तो तुम बस कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बन जाओगे। स्टार्टअप ज्वाइन करो, प्रोडक्ट बेस करो। प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, बहुत स्लो चलते हैं और तुम्हें डेप्थ में नॉलेज होती है, तुम मालिक होते हो अपने, उसके ओनरशिप होती है। और उसके यस बाद सर्विस बेस्ड ज्वाइन कर लो भाई, एक दो साल प्रोडक्ट बेस्ड करो, फिर उसके बाद सर्विस बेस्ड ज्वाइन करो, तो एक बार तुम्हें आइडिया हो जाए, फिर सर्विस में एंजॉय करो, पॉलिटिक्स खेलो, ये करो वो करो, बट सीख लो एक बार प्रोडक्ट बेस्ड में जाके। ओके 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 एनीथिंग एल्स यू वांट टू हाँ शेयर? भाई, फिनटेक में अगर तुम्हें ट्रेडिंग वाला मिल जाता है तो भाई पैसा छापो। या अभी अभी गाइस फन स्टोरी आने वाली, दैट्स लाइक कि ये रह गया था, ये हाँ वाला यार, पार्ट मिस मत एक्चुअली करना क्या है कि प्लीज। हम लोग क्या, मैं मार्केट मेकिंग टीम में था, ट्रेडिंग ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स को मैं कोड कर रहा था ब्लॉकचेन ओके में, बिटकॉइन, इथेरियम। तो मैं इतना सीख गया वहाँ पे कि एक टाइम पे मैं महीने के लाइक अराउंड 50,000 रुपये तो अपनी ट्रेडिंग से ही बना रहा था। ओके अभी पता है, मैं बताता हूँ गाइस आपको, भैया के रूम में मिनिमम आगे 2 या 3 लैपटॉप पड़े रहते हैं, एक इनका ऑफिस का रहता है एंड उसके बाद ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मुझे बोलते हैं मैं रात में सोता नहीं हूँ, आई एम गेटिंग, समझ रहा हूँ मैं क्या ट्रेडिंग चलता करता है। हूँ भाई। कोड ओके से भाई, कोड में इतना पावर है ना। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि इमोशंस नहीं हाँ होते, तो बेसिकली, और कोड के पास भी इमोशंस नहीं होते। सो वही है यार, अपना ट्रेडिंग करो और पैसा छापो, कोड करो। और हाँ, एक इंसाइट देता हूँ कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, अगर तुमने डीएसए पढ़ा है तो डीएसए का एक फायदा बता रहा हूँ तुमको। फेसबुक है, फेसबुक में ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। आप यस किस 4 लोगों से कनेक्ट हो, वो 4 लोगों से कनेक्ट, म्यूचुअल फ्रेंड है या फिर किस लेवल के फ्रेंड है, ट्री स्ट्रक्चर होता है। तो लाइफ को डीएसए कोड से रिलेट करो, तब मजा आएगा। ट्रेडिंग को कोडिंग से रिलेट करो। वहां पे देखो, ट्रेडिंग में क्या होता है, एक एक्सचेंज पे, जीरोधा पे, जैसे एनएससी बीएससी लेते हैं, 2 एक्सचेंज है, एनएससी पे भी लेट्स से रिलायंस है, बीएसए पे भी रिलायंस है। रिलायंस को तुम गोल्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वहाँ पे लेट्स से 100 रुपया चल रहा है, 101 रुपया चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ डिफरेंस आ सकता है। सो उसको भी ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर से रिलेट करो, मतलब ट्राई टू फाइंड। अब तुम फिनटेक ज्वाइन करोगे तो यस समझ में भी आएगा ये सब चीज़ें। बट हाँ, तो आईआईटीज़ की भी टॉप प्लेसमेंट्स फिनटेक ट्रेडिंग कंपनीज में लगती है, जैसे जो करोड़ों के पैकेजेस होते हैं ना, जेन स्ट्रीट, गूगल गूगल करना, उसमें एम्प्लॉयज़ हैं 5,000, बट उसका जो रेवेन्यू है कंपनी का, जेन स्ट्रीट का, वो गूगल यस इतनी यस बड़ी कंपनी है, इतने सारे यूजर्स है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ है, उस
उसका जेन स्ट्रीट का 5,000 एम्प्लॉय होने के बाद भी उसका प्रॉफिट गूगल से ज़्यादा है। ओके